मेहनती लोग गरीब क्यों होते हैं? अजीब सवाल है ना? पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन महीने का अंत आते आते उनकी जेबें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इस सवाल का जवाब ना हमें एक कहानी में मिलेगा। एक बहुत ही आम सी कहानी, राजवीर की। राजवीर जो मेहनत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जिसमें सच कहूं तो कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो मिलिए राजवीर से। उम्र है 27 साल। काम एक प्राइवेट फैक्ट्री में। पिछले 4 साल से वो यहीं पर है और उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह पर थम सी गई है, खासकर जब बात पैसों की आती है। अब जरा उसकी कमाई पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जब उसने काम शुरू किया था तो तनख्वाह थी 9,500 और आज 4 साल बाद सिर्फ 13,500। मतलब 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 4,000 रुपए का इजाफा। क्या ये उसकी मेहनत का सही मोल है? बिल्कुल नहीं। और उसके जिंदगी का रूटीन, वो तो जैसे एक मशीन की तरह बन गया है। सुबह 7 बजे फैक्ट्री, शाम को 7 बजे थके हारे घर वापसी, फिर खाना और सो जाना, और अगले दिन फिर से वही सब। इस भाग दौड़ में कुछ नया सोचने का, कुछ प्लान करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। और सबसे कड़वी सच्चाई तो ये है कि महीने की 15 तारीख आते आते ही उसकी सैलरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसके बाद शुरू होता है उधार लेने का सिलसिला, जो अगली सैलरी आने तक चलता रहता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। तो राजवीर की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी मुलाकात होती है जो उसकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। हुआ यूं कि एक रविवार को जब उसे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, उसकी मुलाकात हो गई अपने पुराने दोस्त दीपक से। दीपक जो कभी उसी के साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था। और इन दोनों की कहानी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था राजवीर जो तब भी फैक्ट्री वर्कर था और आज भी फैक्ट्री वर्कर ही है, और दूसरी तरफ दीपक जो कभी फैक्ट्री वर्कर था लेकिन आज वो एक दुकान का मालिक है। अब बातों बातों में ही दीपक ने राजवीर से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सीधा उसके दिल में जाके लगा। उसने पूछा, क्या सारी उम्र इसी फैक्ट्री में गुजारने का इरादा है? बस ये एक सवाल राजवीर को अंदर तक हिला गया। उसे अपने डर से लड़ने और बहानों को पीछे छोड़कर कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। और बस उसके दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। एक तरफ दिल कहता मुझे कुछ करना चाहिए, तो दूसरी तरफ दिमाग बहाने बनाता, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? कम से कम ये नौकरी तो सेफ है ना। ये वही डर हैं, वही बहाने जो हम में से ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना? और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। दीपक ने उसे कोई लाखों का बिजनेस प्लान नहीं दिया। उसने एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता दिखाया। उसने कहा, देख, बहाने बनाना बंद कर। तुझे अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस शाम को पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दे। और देखिए, शुरुआत करना कितना आसान था। बस एक ऐप पे रजिस्टर करना था, 2 घंटे की छोटी सी ट्रेनिंग लेनी थी और शाम को अपनी फैक्ट्री की ड्यूटी के बाद सिर्फ 3 घंटे 7 से 10 काम करना था। बस इतना ही। तो आप देखते हैं कि क्या होता है जब मेहनत के साथ सही सोच भी मिल जाती है, कैसे एक नई हकीकत बनना शुरू होती है। यकीन मानिए, सिर्फ पहले हफ्ते में राजवीर ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। अब ये वो पैसा था जो उसके पास पहले कभी नहीं था। हाँ, ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। और फिर आया महीने का अंत। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अपने सारे बिल, सारा उधार चुकाने के बाद पिछले 3 सालों में पहली बार उसके पास पूरे 8,000 रुपए की बचत थी। सोचिए जरा। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई एक रात का जादू नहीं था। इसमें वक्त लगा। पहले साल उसने फैक्ट्री और डिलीवरी दोनों काम किए। दूसरे साल थोड़ी हिम्मत और बचत के साथ उसने अपना छोटा सा फूड स्टॉल खोला और फैक्ट्री को अलविदा कह दिया। और देखते ही देखते तीसरे साल तक उसका वो छोटा सा स्टॉल एक पूरी दुकान में बदल गया। तो राजवीर के इस पूरे सफर से हमें क्या समझ आता है? गरीबी का असली कारण क्या है? ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। राजवीर को एक बात साफ समझ आ गई थी कि एक मेहनती इंसान गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि वो मेहनत तो करता है पर सोचता नहीं है। वो रिस्क लेने से डरता है, और जिस सेफ या सुरक्षित जिंदगी से वो चिपका रहता है ना, आखिर में वही उसे बर्बाद कर देती है।
तो उस चक्रव्यूह या उस जाल के असली कारण अब बिल्कुल साफ हैं। पहला, बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते रहना। दूसरा, बदलाव और किसी भी तरह के जोखिम से डरना। तीसरा, थोड़े से आराम को लंबी खुशी से ज्यादा जरूरी समझना। और चौथा और सबसे खतरनाक, ये मानकर बैठ जाना कि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। देखिए, दुनिया में ना सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं, और दूसरे वो जो उन समस्याओं का समाधान सोचते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि हम खुद को किस कतार में खड़ा करना चाहते हैं।